अभी थोड़े दिन पहले हम एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे थे, तो उसमें कॉलम की प्लेसमेंट को लेके ना मेरा और जो स्ट्रक्चर इंजीनियर हमारी टीम के उनका डिस्कशन चल रहा था। तो वो डिस्कशन मैंने रिकॉर्ड करा, क्योंकि जब हम डिस्कशन करते मैंने उनको कहा यार डिस्कशन बड़ा अच्छा सा चल रहा है, तो क्यों ना हम इसको एक रिकॉर्ड कर ले और इसके ऊपर एक वीडियो क्रिएट करें, जिससे कि हमारे जो व्यूअर्स है उसको एक इनसाइट्स मिले और उनको भी पता चले कि स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। ये बैक साइड में आपके कॉलम आ रखे ना, ये साइज क्या इसका? साइज अभी है ही नहीं, अभी साइज नहीं, टेंटेटिव हम स्पेसिंग कर रहे हैं ना। ये पीछे तो आपके 3 कॉलम तो आ गए हैं ना। ये तो चलो, ये तो पूरे 9 इंचेस की वॉल में कंसेंट हो जाएंगे। इसको हम पीछे ले लेंगे। ये आपका अच्छा, ये वाला जो है ये आप कह रहे हो कि पीछे की साइड, अब ये यहाँ से इस तरीके से पीछे की साइड आ जाएगा ना। और ये बीच में जो है ये आपकी नैरो विंडो आ जाती है, विंडो आ जाएगी। ये और ये जो कॉलम है ये भी हल्के से ऊपर उठ जाएंगे। ये भी तो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ पे भी है तो कंसील दिया एक तरीके से, मतलब इसके जैसे अच्छा, एक मेरा क्वेश्चन असल में बात क्या होगी ना कि यहाँ से हमें जो ये वाला पार्ट है बीम मैच करवानी होगी ना। ओके, तो अच्छा मतलब जैसे आपका जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे बीम जाएगा तो कॉलम तीनों एक ही फेस में होनी चाहिए। एक ही फेस में, ठीक। तो अभी फिलहाल जो है ये इसको हम पीछे कर देंगे, जैसे जितना पीछे ये वाला होगा उतना ही फिर ये वाला पहले हाँ, मतलब इस तरह से आना है कि इसका अगर ये 9x15 का कॉलम है तो जो इसका 15 इंच आना है उसमें हमारी 9 इंची की बीम चलनी है, जो इसके 9 इंची को भी कवर करेगी और इस पे फिर वो 15 इंची पे के पार्ट पे रेस्ट करेगी। क्योंकि कुछ लोग करते हैं ना बीम को थोड़ा आउटर करते हैं, गलत है ना मतलब। हाँ, वो एकदम गलत हो जाएगा। जो कॉलम जो हमारा बीम है वो कॉलम टू कॉलम ही इस पे रेस्ट करता हुआ जाएगा। ठीक है ठीक है। अभी इसमें आते हैं, अभी तो ग्राउंड फ्लोर हो रहा है ना, इसमें इस वाले पोर्शन को हम फर्स्ट फ्लोर पे अब देखते हैं, तो ये तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी पीछे चला ये भी ओटीएस में पीछे आ जाएगा हमारा कॉलम, और वो भी ग्रिड में आके लाइन और उसी तरह से हो जाएगी। हाँ, ये जो हमारे कॉर्नर वाले कॉलम है इसका जो साइज है ये शायद हमारा मतलब जब हम डिजाइन करेंगे तो उसमें शायद लोड के अकॉर्डिंग थोड़ा कम आ जाए। लोड के थोड़ा कम आ सकता है। हाँ, क्योंकि ये जो शार्प कॉलम है ये 9x15 में है, पर ये इसका टेंटेटिव साइज है। कोई 9x18 में भी आ सकता है, 9x12 में भी आ सकता है, और इसका जो स्टील है वो भी हमें डिजाइन से ही पता लगेगा। ठीक है। मेरे हिसाब से कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि मतलब कोई कहता है कि हमें कॉलम का साइज छोटा चाहिए, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं, फिर उसका सरिया बढ़ जाता होगा। हाँ, है ना। कॉलम की ओरिएंटेशन ही मतलब कि वो एक्स डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, जेड डायरेक्शन में मुड़ा हुआ है, उस पे जो अर्थक्वेक आ रहा है किस तरह से उसे रजिस्ट करेगी, और लोड के अकॉर्डिंग जो स्टील आएगा वही डिसाइड करता है। अच्छा, मतलब आपके ओरिएंटेशन अगर हम चेंज करेंगे तो उसका जो मूवमेंट है वो चेंज हो जाएगा। मतलब उससे उसका सरिया भी फर्क पड़ता है ओरिएंटेशन। जैसे कुछ लोग करते हैं ना कि अच्छा ये ओरिएंटेशन उसको ऐसे कर दो और बिना सरिया को चेंज नहीं, अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता। ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग उसका जब मूवमेंट चेंज होगा एक्स और जेड डायरेक्शन में ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग, तो उसी हिसाब से उसका स्टील भी चेंज होगा। ठीक है। अब इसमें ये करते हैं इस वाले सेक्शन के बारे में बात। ठीक है, तो सेम मेरे को लगता है कि अब जैसे इसमें ये 4 इंची का ये दीवार आ रखी है जी, तो अब इसमें जैसे ये या तो इस कॉलम को हम अंदर की साइड लें, ये बाहर दिखेगा, या फिर ये इधर से इस वाले सेक्शन को 9 इंची की ले सकते हैं। हाँ, इसे आप 9 इंची की कर लीजिए, क्योंकि क्या होगा अगर हम इसको अंदर की तरफ बेडरूम की तरफ लेंगे तब भी इसमें टक बनेगा दीवार में, और हम ये स्टेयर्स की तरफ रहेंगे तब भी टक बनेगा। तो भैया हम एक काम करें, जो ये वाला सेक्शन है इसको 9 इंची ले लेते हैं, इसको भी 9 इंची ले लेते हैं, और फिर 9 इंची लेंगे तो ये वाली दीवार थोड़ी सी आगे बढ़ जाएगी मेरे हिसाब से फिर ये ना, क्योंकि फिर अगर हम ये भी 4 इंची लेंगे तो फिर आगे पीछे नहीं लगेगा फिर। नहीं, जो इसका जो दीवार का एक फेस होगा ना वो तो रूम के अंदर आ जाएगा। अगर तो हम जो बाहर वाला जो फेस होगा ना बराबर लेंगे, उसको मैच करवाएंगे। अच्छा मैं समझ गया, मतलब वो तो रूम तो खैर अलग अलग है, फिर तो फर्क पड़ेगा। अगर ये बेडरूम की तरफ ये जो हाफ वॉल होगी, लेकिन भैया जैसे इसका अब जब हम ऊपर वाला पोर्शन जाएंगे तो ये तो एक का एक है, फिर या तो यहाँ पर हमें 9 इंची लेना पड़ेगा दोनों तरफ। नहीं, तो ऊपर और नीचे हम जो वॉल है वो चेंज कर सकते हैं, बट हाँ टक यहाँ पर भी बन जाएगा। मैं वही मैं कह रहा हूँ ना, तो फिर हम यहाँ तक हमें काम करते हैं इसको कंसीड करने के लिए, तो पूरा 9 इंची हाँ, या तो पूरा 9 इंची में आएगा तो कॉलम इसमें बीच वाला फ्लश हो जाएगा, ये दिखेगा। चलिए हम डिस्कस कर लेंगे, मैं उनसे डिस्कस कर लूंगा उनसे कि अगर उनको ये टक चाहिए नहीं, अगर चाहिए नहीं है तो फिर 9 इंची ले लेंगे पूरा। वैसे तो देखो 4.5 इंची, वैसे तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आ रही है स्टेयर्स, तो यहाँ पे अगर 9 इंची आ जाए तो बढ़िया ही है ना। चलो ये भी हो गया क्लियर। अब आते हैं इसमें इस वाली साइड में। अब इसमें भी यहाँ पर आपका ये कॉलम भी मेरे को लगता है थोड़ा सा इधर खिसकेगा, इसके फेस में आएगा ना। हाँ, बस जो इसका जो आउटर फेस है वो ऐसे मैच कर लेंगे। वैसे आउटर में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, वैसे मुझे लगता है। नहीं, इसमें बस हमारा जो मेन प्रोस्पेक्टिव होगा ना वो ये होगा कि जो इस पे बीम रेस्ट कर रही है वो कॉलमों पे ही करे और वो मेन बीम की तरह जो है वो वर्क करे, है ना। कॉलम टू कॉलम जब वो रेस्ट होगी वो मेन बीम की तरह काम करेगी। ऐसा ना हो कि और जो उसका फेस हो वो पूरा कॉलम पे हो, जिससे लोड ट्रांसफर इजीली हो। ठीक। कोई इसेंट्रिसिटी क्रिएट ना हो, कुछ ऐसा तो मेरे को लग रहा
हमारा ना ये बने। वाला पोर्शन भी अगर हम ग्राउंड फ्लोर देखें और फर्स्ट फ्लोर देखें तो ऑलमोस्ट बराबर ही हो रहा है। हमें बस ये करना है कि जैसे ये जो कॉलम है ये, अब ये तो इधर तो पड़ेगा नहीं है, इस कॉलम को इसके फेस में थोड़ा सा हल्का सा इधर खिसका देंगे ताकि इसके उसमें हाँ, वो जब हम इसकी बीम फ्रेमिंग करेंगे ना, तो बीम फ्रेमिंग को हम इस तरह से करेंगे कि कुछ भी बाहर ना निकले। जो कॉलम का साइज है वो और बीम है वो उस पर रेस्ट हो। अब इसमें जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आ रहा है ना वो इधर की साइड में आ रहा है कि अब जैसे ये आपका एक किचन आ गया ना इधर, ये अब ऊपर की प्लानिंग अब फ्रंट पार्ट की अलग है। अब इसमें आगे के चलो ये कॉलम ठीक आ गए, ये भी ठीक जी। है, ये चलो ये आपका ये मेन डोर के बाहर आ रखा है या यहाँ पर आ गया, चलो कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो विंडो दे रखी है ये आपकी, अच्छा ये कॉलम जो है ये थोड़ा सा ये भी अंदर शिफ्ट होगा। मेरे को लग रहा है आउटर वॉल है तो इसको भी 9 इंची कर देंगे ताकि हो जाए ये। मतलब ये जैसे आपका ये वॉल आ रही है ना ये, तो इसको 9 इंची कर देंगे हम। हाँ, कर सकते हैं क्योंकि बाहर तो बालकनी है उसके हाँ बाद। क्योंकि 9 इंची करेंगे तो भैया मेरे को लगता है कि ये रूम की साइड ही बढ़े, टॉयलेट हम इससे छोटा नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर ये आपका ये कॉलम मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये वाला कॉलम फिर ये भी इधर खिसकेगा और ये भी इधर खिसक जाएगा ना, ऐसे ही होगा ठीक ना। है, ऐसे ही हो जाएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा। अब बात करते हैं इस वाले पोर्शन की। इस वाले पोर्शन में बड़ा ग्लिच आ रहा है। अब इसमें जो आप कह रहे थे आप बीम बीम का, मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब ये कि ऊपर और नीचे की प्लानिंग अलग अलग हो रही है ना, अब इसमें आप एक बार देखो इसमें हम क्या कर सकते हैं। मैंने एक साथ ही कर दिया। देखो, ये जो बन सकता है ये इन कॉलमों पे भी बन सकता है। अच्छा। पर चक्कर ये है कि जो उसमें स्टील आएगा, अब जैसे कॉलम का मैंने आपको साइज बताया था कि वो मुझे भी नहीं पता है कि हो सकता है ऊपर 9x15 का रहे, नीचे 9x18 का हो जाए, 21 का हो जाए इवन, और उसमें क्या स्टील आना है। तो अगर हम इसको देखते हैं तो या तो हम इसकी प्लानिंग इस तरह से चेंज करें कि जो कॉलम है या बीम है आसानी से, अब इसमें हमें जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये वाला जो पोर्शन है, हम यहाँ पे कॉलम नहीं दे सकते अगर हम ऊपर की प्लानिंग देखते हैं तो। बिल्कुल इधर की साइड में कॉलम देंगे तो यहाँ बीच में कहीं तो बना हुआ है। हाँ, तो हमारा बेडरूम खराब होगा। बिल्कुल। और अगर हम नीचे कुछ इस तरफ कॉलम देते हैं तो पार्किंग तो हमारी पार्किंग खराब होगी। पार्किंग खराब हो रही है क्योंकि इससे अगर हम क्यों- करेंगे कि हाँ, अगर इस पार्ट पे करें तो हमारे लिए चैलेंज ये है कि या तो हम इसे कुछ मतलब इस पार्ट को इकोनॉमिकली ना देखते हुए कुछ इस तरह से डिजाइन करें कि इसमें कॉलम भी मिनिमम आए और जो हमें प्लानिंग चाहिए, जो क्लाइंट को प्लानिंग चाहिए, हम उसे फॉलो कर सकें। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं वैसे? इसमें पहले हम डिजाइन करते हैं और जहाँ पे हमें नीड लगेगी एक्स्ट्रा कॉलम की, चलो मतलब maybe कि इस वो वाले पोर्शन इसकी को मतलब रेंज में लगे। इस वाले पोर्शन को भी होल्ड करने वाला है। इस वाले पोर्शन को डिजाइन में पहले इसे मॉडल करना है ठीक है ठीक है। और उसमें अगर वो बिल्कुल अनइकोनॉमिकल आ रहा होगा तो उस हिसाब से हम देखेंगे चेक करके कि कहाँ पे मतलब इसका मूवमेंट शेयर के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, कहाँ पे हमारा एक क्रिटिकल सेक्शन बन रहा है, कहाँ पे हमें कॉलम की नीड है, या वो इन सेक्शनों पे भी चल सकता है या नहीं। क्योंकि अभी आज जैसे अभी बात हो रही थी ना, अभी आप ये कह रहे थे ना, एक तो बालकनी के इस सेक्शन बीच में कह रहा था। आप इधर कहीं कह रहे थे ना, हाँ। जैसे ये यहाँ पर अगर हम कहीं दे दें, हाँ, एक कॉलम अगर हम यहाँ पे दे लगभग दें, नहीं ये 5 फीट है ना, ये मतलब इधर से हम किचन के फेस को मिला लेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, जैसे ये इधर से 5, ये इधर कहीं आ जाएगा, ये इधर, और ये इसको थोड़ा सा आगे भी आ सकता है, ये इधर कहीं और इधर कहीं मैच हो जाए तो नीचे बीम पे छुप जाएंगे, कॉलम यहाँ पे वॉल पे छुप जाएगा, यहाँ पे छुप जाएगा। तो ये तो हम दे सकते हैं, ऑप्शन में तो है ये। हम 2-3 इसके अल्टरनेटिव लेके चलेंगे ठीक और जो बेस्ट सूटेड होगा हम वही देंगे इसमें। ठीक है। मतलब बेसिकली क्या है ना, मतलब मेरे को ये लग रहा है कि जैसे प्लानिंग इस तरीके है तो ग्रिड में, अच्छा मतलब बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता कि ग्रिड की प्लानिंग क्या होती है। मतलब लोग क्या करते हैं, जैसे आर्किटेक्ट तो ग्रिड के हिसाब से करते हैं, अब लोग क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंग वॉल्स को आगे पीछे खिसका देते हैं कि थोड़ा सा इधर खिसका दो, थोड़ा सा उधर खिसका दो, और ऊपर नीचे की प्लानिंग उससे क्या होता है, उससे हमारी कॉलम की जो लोकेशन है वो सब चेंज हो जाती है। फिर वो इकोनॉमिकल डिजाइन नहीं रहा, फिर वो। इकोनॉमिकल भी नहीं रहा, और स्लैब strength का wise। डिस्ट्रीब्यूशन भी वो नहीं रहा जो हमने बनाया था। ठीक। स्टील भी हमने जिस तरह से प्रोवाइड करा था वो भी नहीं रहा। कई बार वो क्या होता है कि अगर बराबर फेस होते हैं तो कोई सा फेस लॉन्गर हो जाता है, कोई सा शॉर्टर स्पैन हो जाता है। मतलब अगर कर भी रहे हो तो मतलब जैसे अगर ऊपर में हम कुछ चेंज भी कर रहे हैं तो दोनों प्लान को माइंड में करते हुए करें, आर्किटेक्ट्स के हिसाब से करें, क्योंकि क्या है कि वो आप कर तो दोगे डिजाइनिंग को, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही आप कह रहे हो कि एक तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा क्योंकि कॉलम को भी मोटे सबसे पहले हमें जो आर्किटेक्चर ग्रिड है और जो स्ट्रक्चर ग्रिड है दोनों को मैच करवाना है। तो इसलिए मतलब मेरे को लगता है कि आर्किटेक्ट प्लानिंग के साथ स्ट्रक्चर की प्लानिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बस जब भी हम वहाँ पे साइट पे लेआउट लेके चले ना शुरुआत में, तो स्ट्रक्चर की ग्रिड से कॉलम मार्क कर लेंगे और आर्किटेक्चर ग्रिड से हम देखेंगे कि हमारे रूम के साइजेस वगैरह हमें पूरे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। नहीं, क्योंकि मैंने देखा ना ज्यादातर लोग क्या गलती करते हैं कि वो मतलब स्ट्रक्चर तो करवाते नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, फिर उसका काम करवाना स्टार्ट कर देते हैं और बीच में जाके फिर पेज फंस जाता है ऊपर जाकर के कि यार ये तो कॉलम तो हार्ड रहा है। तो वो पहले से ही प्लानिंग करे तो ज्यादा बेटर है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर डिजाइनिंग पहले से हो जाएगी तो ये कमी पता चल जाएगी ना पहले। ये दोनों ड्राइंग साइट पे एग्जीक्यूशन से पहले प्रिपेयर हो जाए। Prepare तो साइट ज्यादा पे बढ़िया है। काम शुरू ही तब हो जब आप पे एक तरफ प्लानिंग की सारी ड्राइंग हो, एक तरफ स्ट्रक्चर की सारी ड्राइंग हो, उसके बाद लेआउट हो और उसके बाद सिक्वेंशियली मतलब जो है काम ज्यादा बढ़िया है। चलो ठीक है, फिर मतलब आज का तो डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी इसका जो भी होगा हम देख लेंगे, है ना, डिजाइन के अकॉर्डिंग जो भी आएगा इसमें ठीक, वो हम चेंजेस कर लेंगे। ओके। तो कैसी लगी आपको वीडियो, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और जो हम इस चैनल पर इस तरीके का जो इन्फॉर्मेटिव कंटेंट है वो रेगुलर लाते रहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं।